उपासना की दुनिया एक ऐसा चैनल जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है। हम जब स्लम्स में जाते हैं वहाँ पर महिलाएं जब भी डॉक्टर उपासना से मिलती हैं, गांव की पंचायतों में मिलती हैं, तो वो ये कहती है कि आपकी रेमेडी देखी हुई है और उनको हमने इस्तेमाल किया, हमें बहुत अच्छा आराम मिला। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो ये कहते हैं जब हम गांव की पंचायतों में खास कर जाते हैं कि हमने इस बीमारी की आपसे दवाई मंगवाई थी। लेकिन प्रूफ क्या है? जब भी प्रूफ की बात आती है, एक तो हमारा चैनल है डॉक्टर उपासना वोरा पेशेंट रिव्यू, उस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं। आज उसके साथ साथ मैं यहाँ पर भी आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाने वाला हूँ बिफोर आफ्टर के साथ में। सबसे पहली चीज एक ये नोट है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो टेक्निकली मैं उतना सही नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं जो मेरी बातें होंगी वो सच्ची होंगी और वो प्रूफ के साथ होंगी। बहुत से लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। अब ये अर्थराइटिस का आप केस देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो पेशेंट ने खुद लिखा है, ये पेशेंट ने रिव्यू डाला हुआ है। अब मैं इसके साथ में आपको एक और चीज दिखाऊंगा। इन्हीं पेशेंट ने, ये हमारे पास पेशेंट ने अपनी फोटो भेजी थी, ये आप घुटनों की जो फोटो होगी इससे आप समझ जाएंगे। पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान थे। हमारे यहाँ मात्र 6 महीने के अंदर इनको बहुत अच्छा आराम मिला है। ये रियल टाइम फोटो देखिए पेशेंट की, और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि पेशेंट की कंडीशन क्या थी। यहाँ से कई बार बोल दिया जाता है कि पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। पेशेंट ने भी हिम्मत रखी है, 6 महीने की दवाई समय पर खाई है, और आज पेशेंट ने जो खुद मैसेज लिखा है, देखिए जो भी मैं आपको फोटोज स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा ये वो सारी होंगी जो पेशेंट ने हमें शेयर की हैं ताकि आपको भी विश्वास रहे। अब मैं 2-3 सवाल लूंगा जो कमेंट्स में कई बार मिले हैं कि हम दवाई मंगवाएं कैसे। ये पेशेंट जो है इन्होंने ऑनलाइन दवाई मंगवाई थी। ऑनलाइन कैसे दवाई मंगवाएं ताकि फ्रॉड ना हो? नीचे हमारे नंबर दिए हुए, दोनों हमारे ऑफिशियल नंबर है। अगर आप कभी भी इन दोनों नंबर पे मैसेज या कॉल करोगे, आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। जब आप पेमेंट करोगे तो लिखा आता है डॉक्टर उपासना वोरा या फिर वोरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड पंचकर्मा सेंटर, कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारे जो मोस्टली पेशेंट्स हैं, 80% जो हमारे पास पेशेंट्स हमसे इलाज करवा रहे हैं वो सारे ऑनलाइन माध्यम के तरीके से ही करवा रहे हैं। अब इन्होंने अपनी ये फोटो वीडियो भेजी, रिपोर्ट्स शेयर की। ये देखो हमारे पास ना रिपोर्ट्स बकायदा यूं आती हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, जैसे ये आप देख रहे हो 14/11/2025 की रिपोर्ट। इस तरीके से पेशेंट अपनी रिपोर्ट शेयर करता है, फोटो वीडियो शेयर करता है, अपनी पूरी हिस्ट्री वो हमारे हेल्थ काउंसलर लेते हैं। हेल्थ काउंसलर कौन है? ये टर्म्स आपके लिए थोड़ा नया होगा। जैसे कई बार आप नहीं कॉल करते हो अमेजोन वगैरह में, वहां पे कस्टमर केयर वाले होते हैं। तो हेल्थ काउंसलर का काम क्या है कि आपकी हिस्ट्री को नोट डाउन करना। वो दवाई नहीं दे रहे हैं आपको, हिस्ट्री नोट डाउन की, उसके बाद हमारी डॉक्टर्स की टीम होती है, ये सारी जो भी आपकी हिस्ट्री, सिम्टम, रिपोर्ट्स, वो सारे हमारे डॉक्टर की टीम के पास जाती हैं और वही सारे डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक और सवाल, ओपीडी में विजिट करेंगे तो डॉक्टर अलग होंगे, क्या पता वहां एक्सपीरियंस्ड होंगे, ऑनलाइन में नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स की हमारी शिफ्ट रोटेशनल पे होती है। आज जैसे सपोज करिए आपको डॉक्टर ओपीडी में मिल रहा है, उसकी अगले दिन ड्यूटी ऑनलाइन डिपार्टमेंट में हो सकती है, नेक्स्ट वीक ऑनलाइन डिपार्टमेंट में हो सकती है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट ठीक हो चुका है, 70% उसे आराम मिला है मात्र 6 से 7 महीने में। जिस पेशेंट को ये सुनने को मिला था आप ठीक नहीं हो सकते हो। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कमेंट्स वगैरह में, या कुछ लोग लिख देते हैं लूट मचा रखी है, हमें लूट लिया। एक चीज आप याद रखना कि आप जब पेमेंट करते हो उसके बदले में आपको दवाइयां मिलती है। तो लूटना तब होता जब पैसे कोई आपके लेके भाग जाए। दवाई आपको कौन सी मिल रही? वो सारी दवाइयां जो कि डॉक्टर उपासना वोरा के नेम पे पेटेंट है। मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेटेंट की बात कर रहा हूं। मतलब ये खुद की बनाई हुई दवाइयां हैं। एंड ये सारी जो लिस्ट है, ये दवाइयां जो हैं, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमारी भारत सरकार के पास में रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है। आप उसको जो भी समझना चाहें। मेरी कोई भी बात आपको टेक्निकली बहुत करेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन मेरी बातों में सच्चाई होगी। तो ये पेशेंट ठीक हो चुका है, तो ये लूटना नहीं है। हाँ, आराम मिलने में देखो डिफरेंस आ सकता है, कोई 3 महीने में ठीक हो जाए, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में भी हो जाए। ये हम गारंटी नहीं देते हैं कि कितने समय में ठीक हो जाओगे। हमारी कोशिश रहेगी आपको ठीक करने की।
अब एक और केस लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। अब ये केस आप देखो, जब भी कोई मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, आपको डेट देखनी है, पेशेंट का नाम देखना है, ताकि जब मैं आपको बिफोर और आफ्टर रिपोर्ट दिखाऊं तो आप वहां पे डेट भी देख पाओ, पेशेंट का नाम मैच कर पाओ, ताकि आपको पता चल पाए। अब ये पेशेंट है, इनको पीसीओडी था, इंप्रेशन में यहाँ पे मेंशन है। आप पूरी की पूरी जो ये लाइन है जो बोल्ड में है वो पढ़ सकते हो। अब पेशेंट ने हमारे यहाँ से 1, 2 और 3 3 महीने इलाज करवाया है। 3 महीने की दवाइयों के बाद ये पेशेंट की आप रिपोर्ट, ऊपर नाम देखना, आप यहाँ पर देखना, ये देखिए कविता सिंह यहाँ पर नाम है, यहाँ पर भी कविता सिंह है। ऐसा नहीं है कि हम कोई आपके साथ यहाँ पे कितनी रिपोर्ट में फेक क्रिएट कर लूंगा, क्या एआई ये क्रिएट कर देगा इतनी सारी फेक रिपोर्ट्स? ये हमारा काम है जिसका प्रूफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा अगर हमारे पास एक दिन में 1000 पेशेंट आ रहे हैं तो 1000 के 1000 3 महीने में उनकी पीसीओडी क्लियर हो रही है। जो हमारे पास 1000 पेशेंट आए, किसी की 3 महीने में, किसी की 5 महीने में, किसी की 6 महीने में, और शायद 8-9 महीने, साल भर भी लग सकता है। लेकिन अगर आप बोलो आपका ट्रीटमेंट स्लो है, पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी, पीसीओडी जो था वो 8 साल से था। अगर 8 साल से पीसीओडी है और अगर उसे ठीक होने में 3 महीने लगे, रिपोर्ट क्लियर आने में, तो क्या ट्रीटमेंट स्लो है? अगर इसमें 6 महीने भी लगते, अगर इसमें 9 महीने, साल भर भी लगता, तो क्या ट्रीटमेंट स्लो? एक और प्रूफ मैं आपको देता हूं। देखिए, जब भी मैं आपसे बात करूंगा, वीडियोस में होऊंगा, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा ताकि आप किसी भी पॉइंट पे आप चीटेड फील ना करो, आपको ये ना लगे कि हमारे साथ ना कुछ तो फ्रॉड किया गया है। 14 साल से पेशेंट को पीसीओडी था, पेशेंट ने खुद मेंशन कर रखा है, इतना बड़ा ये रिव्यू डाला हुआ है। अब वो पेशेंट ने किस खुशी में डाला होगा, क्या पता ये खुद से लिख दिया हो, ठीक है। पेशेंट ने इतना बड़ा रिव्यू इस खुशी में डाला है क्योंकि पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा था। हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट चला है वो मात्र इनको 2 महीने के अंदर इनका कंसीव हुआ, ये पेशेंट ने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पे पेशेंट को 6 महीने लगे और वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। पर ऐसे भी केसेस हैं जहां पे 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में पेशेंट कंसीव कर जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? सबको आप एक तरीके से ही क्यों नहीं ठीक कर दे रहे हो कि सभी 3 महीने, 5 महीने में ठीक हो जाए? देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, उसमें जाकर दवाइयां एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरीके से काम कर रही है। हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर काम करने का जो मैकेनिज्म है वो बहुत अलग होता है। इसका छोटा सा एग्जांपल, कई लोग कहते हैं कि मुझे रोटी भी नहीं लगती और कई कहते हैं कि मुझे तो पानी भी लग जाता है। कोई कहता है यार मैंने तो एक ही डोज ली थी, मुझे तो बिल्कुल ठीक हो गया। कोई कहता है कि मैंने तो यार इतनी दवाइयाँ खा ली, मुझे तो इस बीमारी से, या फिर बुखार मेरा 5-5 दिन जाता नहीं अगर मैं ये पैरासिटामोल या कोई भी डोज ले लूँ तो। वहाँ पे क्या दवाई गलत थी? कई बार हमारे शरीर के अंदर दवाइयाँ किस तरीके से जाके काम कर रही हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, बहुत सारे XYZ फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एंड में जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम गलत नहीं हैं। आप हमें छोड़ सकते हो हमारा ट्रीटमेंट, लेकिन आप जब भी हमें गलत कहोगे तो उससे पहले मेरे पास ये सारे प्रूफ रहेंगे। आपके पास ये प्रूफ हो सकते हैं कि हमने इनके यहाँ से 6 महीने दवाई ली और हम ठीक नहीं हुए, लेकिन आपकी हिस्ट्री क्या थी आपने वो नहीं बताया। अब एक पेशेंट था, वो एक दिन बहस कर रहा था कि मैंने इतने टाइम से दवाइयां खाई और मेरे ना कमर का जो दर्द है वो जा ही नहीं रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं वो ठीक नहीं हो रहे। पेशेंट ने ये नहीं बताया कि उसको 25 साल से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम अब जाके उसकी धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो थी उसकी वजह से उसको डार्क सर्कल्स हो रहे थे, उसके बाल झड़ रहे थे, कमर में दर्द रहता, वो नहीं बताया ना पेशेंट ने। तो इसी वजह से हिस्ट्री बहुत अलग हो सकती है। आप ये सारे जो प्रूफ है मैं इसलिए दे रहा हूं, आप जब मुझे कभी गलत कहो कि आपके यहाँ पे फ्रॉड होता है, आपकी दवाइयाँ काम नहीं करती, तो आप ये देख लेना, इतनी सारी रिपोर्ट्स के साथ हम बैठे हुए, कभी भी आपको प्रूफ चाहिए तो आप बता सकते हो। आप अपनी जगह गलत नहीं हो, आपने 3 महीने 4 महीने दवाई ली, आप ठीक नहीं हुए, लेकिन आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस है, वो बीमारी जो है वो इतनी गंभीर है जिसका और कहीं इलाज नहीं है। हम एटलीस्ट ये कोशिश कर रहे हैं, दावा नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ठीक करेंगे। दावा इसलिए नहीं कर रहे, अगर आप बाई चांस 1000 में से एक केस ठीक नहीं हुआ तो वहां पर 1000 जो 999 ठीक हुए वो नहीं देखा जाएगा, एक पे सवाल उठ जाएंगे। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम से बेझिझक होकर बात करें।
अगर आप कोई भी नीचे कमेंट पढ़ते हैं, अगर वो ये लिखता है कि 3 महीने से मैं ठीक नहीं हुआ, हिस्ट्री माँग लेना। अगर कोई कहे कि 6 महीने 8 महीने दवाई खाई, वो ये नहीं बताएगा उसने लेज़र पील कितने करवाए, इस वजह से उसकी स्किन डैमेज हो गई है, पिगमेंटेशन इसलिए ठीक नहीं हो पा रहा है। कोई अगर ये बताए कि 8 महीने मैंने इनकी व्हाइट डिस्चार्ज की दवाई खाई और मैं ठीक नहीं हुई, तो उससे ये पूछना कि अगर आपको 10, 15, 20 साल से आपको व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है और इसकी वजह से आपकी जो स्किन है वहाँ की वो गल चुकी है, तो उसको समय लगेगा। कोई अगर ये कहे कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मैंने यहाँ 5 महीने दवाई खाई है, तो उससे ये पूछना कि आपने कितने आपके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हुए जहाँ आपने लाखों-लाखों रुपए लगाए हैं। क्या आपने वहाँ जाकर उनके नीचे कमेंट करा कि नहीं हुए? हम एक कोशिश कर रहे हैं उन केसेज़ पे काम करने की जिनका शायद इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा नामुमकिन है। थैंक यू।